हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गांधी युग के बारे में। तो आइए चल जानते हैं हम लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे गांधी जी तो प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ में आरंभ किया था? तो चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे? तो महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए थे तो उसमें उनके साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह दोनों शामिल थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या था? गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश किया? महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश किया? तो 1919 ईस्वी में। किसने कहा कि अहिंसा स्वयं एक शक्ति है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे उसने कहा कि अहिंसा स्वयं एक शक्ति है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, यानी गांधी जी का जो नाम था उनके पहले महात्मा कब और किसके द्वारा जोड़ा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जोड़ा गया और चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? गांधी जी जो थे वो देशभक्तों का राजकुमार किसे कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के द्वारा देशभक्तों का राजकुमार कहा गया। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किनके थे? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश जो वस्त्र थे उसका त्याग करके लंगोटी का धारण किया? तो 1921 ईस्वी में। कब किया? 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे? जो महात्मा गांधी थे ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में उन्हें वापस किए थे? तो कैसरे हिंद। कौन सा उपाधि? कैसरे हिंद। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? जो सत्याग्रह शब्द है हमारा वो किसका देन है? महात्मा गांधी के। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट जो था उसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो था उसे महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक स्वतंत्र सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाई थी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना? सुभाष चंद्र बोस ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, या करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने।
गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी के जब मृत्यु हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था? जय हिंद का नारा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? यानी कि पृथक राष्ट्र का मतलब है का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो 1940 ईस्वी में। कब किया? 1940 ईस्वी में। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 ईस्वी में। कब किया? 1942 ईस्वी में। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब दिया गया? 1943 ईस्वी में। चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को। जब चौरा चौरी हुआ था तो उसमें हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। कौन सा आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो था वो 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी का जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो 1935 का अधिनियम। जो 1935 का अधिनियम था उसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? किसमें जो था वो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। कब किया था? मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग जब 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था तो उसमें गोली चलाने का आदेश जनरल आर डायर ने दिया था। ठीक है, जनरल आर डायर ने दिया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सिराज गोपालचारी। कौन था? सिराज गोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? शायद कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई प्रसिद्ध हैं। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? तो लौह पुरुष की जो संज्ञा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है। यानी लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है।
गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब गए थे लंदन? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 20 सितंबर 1932 को अरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? जब 20 सितंबर 1932 को अरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचार के विरोध में। किसे? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? माइकल ओ डायर जो था उसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, यानी जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? कि उसमें जो सभी सदस्य थे वो क्या थे? अंग्रेज थे। उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। कब हुआ? 1928 ईस्वी में। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल या इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? जो दीनबंधु के नाम है उनके नाम से C.F. एंड्रूज जाने जाते हैं। कौन जाने जाता है? C.F. एंड्रूज। दांडी यात्रा में गांधी जी ने जितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, दांडी यात्रा के दौरान जो था कितनी दूरी तय किया था? तो नमक कानून का विरोध किया था। तो 385 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया था? 385 किलोमीटर। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी थी उनकी स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमत गारों को। खुदाई खिदमत गारों को। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो J.B. कृपलानी। कौन थे? J.B. कृपलानी। वर्ष 1919 में पंजाब में हो क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? वर्ष 2019 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने हटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? उस यूसुफ मेहर अली। किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है उनका लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? जब 1919 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। चौरा चौरी कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। चौरा चौरी गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू। क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसका वक्तव्य यानी किसका कहना है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ
और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यानी किसका कहना था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे जो है राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू को। किसका कहना था? जवाहरलाल नेहरू को। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार, बेलगाम में। कहाँ बने थे? बेलगाम में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सीडी रेडक्लिफ ने। किसने किया? रेडक्लिफ ने। इसीलिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा है उसे हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी। कौन किया था? एस.एन. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में।